जय बाबा बख्तौर। हम कवि डॉक्टर शंभू यादव संगम, लेखक बाबा बख्तौर पदावली पुस्तक। आज से कुछ दिन पहले रुआ सबके एक पीछे वाला जो एपिसोड बा वो हम सुनौले रहनी। और बाबा बख्तौर राष्ट्रीय सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भैया के बड़ा वहाँ के सहयोग बा और वहाँ के आग्रह से फिर हम लोग सबके पंचम भाग बाबा बख्तौर पदावली के पंचम भाग के प्रस्तुति देवे जा रहा बनी। आशा बा रुआ सबके प्यार दुलार मिली, बाबा बख्तौर की कृपा बन रही। गंगा पार किए और अपने तप्पल का प्रकाश किए, गंगा पार किए और अपने तप्पल का प्रकाश किए, जितने पापी अतत आई थे उन सब का भी नाश किए। कराह रही थी जुर्म से जनता, कराह रही थी जुर्म से जनता, आर्त स्वर को सुन लिए, मगध महान है धराधाम में, कर्म क्षेत्र को चुन लिए। बाबा मगध को अपना कर्म क्षेत्र चुन लिए। इस तरह पापी और अन्यायी से वीरता से लड़ते लड़ते, न्याय और सत्कर्म सदा नित्य जीवन में करते करते, वीरता पूर्वक बाबा बसावन वीर गति को प्राप्त हुए। केवल उनके शुभ कर्मों के साक्षी ऐति आप्त हुए। बाबा बख्तौर बाबा ने बताया कि अब जाने की बारी है, मेरे कार्य अधूरे हैं, वो तुम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी सौंप गए और उनकी कृपा से इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं बाबा बख्तौर राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष माननीय आदरणीय विजय यादव जी। कृष्ण और बलराम भी दोनों जिस कारण अवतार धरे, जब कार्य पूरा हो जाता है तो यह लोक ऐसा है कि इस लोक को छोड़ करके जाना पड़ता है। कृष्ण और बलराम भी दोनों जिस कारण अवतार धरे, दुष्टों का संहार किए और जन जन में संस्कार भरे। मेरे भी बलराम बसावन कुछ चक्रों से छले गए, मेरे भी बलराम बसावन कुछ चक्रों से छले गए, काम तमाम किए दुष्टों का लड़ते लड़ते चले गए। वीरता पूर्वक मेरा काम भी पूर्ण हुआ। बाबा कह रहे हैं कि अब मेरा काम भी पूर्ण हुआ, अब चलने की रुत आई है। जिस शक्ति से मैं प्रकटा वह शक्ति मुझे बुलाई है। 1679 अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी आया, 1679 अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी आया। भक्तों के जीवन में उस दिन घोर उदासी है छाया। महानिर्वाण प्राप्त करने को वैशाली में आए हैं। धूमी रमाकर बैठ गए, निज भक्तों को बुलवाए हैं। अपने गैयों के संग बाबा कृष्ण बाल रूप धारे हैं। आंखें बंद किए तत्क्षण गोलोक धाम सिधारे हैं। देखते देखते क्षण ही भर में वो बालक रूप नादान हुए और कृष्ण का नाम सुमिर मन ही मन तत्क्षण अंतर ध्यान हुए। लेकिन उनके शुभ कर्मों का नाश नहीं होने वाला, सदा विचरते रहते हैं गैयों के पीछे बन ग्वाला का रूप धारण करके आज भी बाबा गायों के पीछे विचरण करते रहते हैं। लेकिन उनके शुभ कर्मों का नाश नहीं होने वाला, सदा विचरते रहते हैं गैयों के पीछे बन ग्वाला। पशुओं की रक्षा करते हैं, गोधन के हैं रखवाला, जैसे अपने भक्तों की रक्षा करते बंसी वाला। उनकी कृपा से नित्य में गैया दूध बढ़ाती हैं। नाम औषधि से महामारी क्षण भर में दूर हो जाती हैं। जो उनकी पूजा करते हैं दूधे पूत फुलाता है। रोग व्याधि जग जाल कभी भी उनको नहीं सताता है। एक से बढ़कर भक्त एक हैं, उनकी भी चर्चा कर लूं। और भी बाबा के भक्त हैं, एक से बढ़कर भक्त एक हैं, उनकी भी चर्चा कर लूं। उन भक्तों का नाम भी मैं कुछ श्रद्धा से मस्तक धर लूं।
मगध भूमि को कर्म क्षेत्र चुनने का भी कुछ कारण था। मगध भूमि को कर्म क्षेत्र चुनने का भी कुछ कारण था। यहाँ के वासी ग्वाल समाज का मुख्य पेशा गोचारण था। जमींदारी प्रथा का ये भी दारुण दंश झेलते थे। इनके भी सम्मान से निस्दिन पापी कंस खेलते थे। आओ कुछ कुछ करते हैं हम मगध की महिमा का गुणगान, जिस कारण से दुनिया में लोग कहते हैं कि मगध महान। हिंद देश में मगध भूमि भारत की अनुपम धरती। हिंद देश में मगध भूमि भारत की अनुपम धरती, जो बाबा बख्तौर वीर की नीतियों को अनुसरती। धन्य धरा पर देव भूमि चंदन है मगध की माटी। धन्य धरा पर देव भूमि चंदन है मगध की माटी। वीरों को पालित करती वह दूध पिलाकर खाटी। बुद्ध की बौद्धिकता से तपती जागृत हरदम रहती है, जहां प्रेम और ज्ञान की कलकल सरिता बहती रहती है। नालंदा से ज्ञान की ज्योति सकल विश्व में चमकी है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में ज्ञान की ज्योति को प्रक्षेपित करने वाला, ज्ञान की ज्योति को फैलाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय संसार का कौन व्यक्ति नहीं जानता है। नालंदा से ज्ञान की ज्योति सकल विश्व में चमकी है। गूढ़ ज्ञान के पुष्पवास से पूरी दुनिया गमकी है। मोकामा में देवभूमि है गांव गोसाई बस्ती। मोकामा में देवभूमि है गांव गोसाई बस्ती, जहां भक्तजन पूजा करते मिल रही है मस्ती। देश देश से सेवक आते मनोकामना लेकर। देश देश से सेवक आते मनोकामना लेकर। सबकी इच्छा पूरी होती चरण आपके सेकर। जहां तुम्हारे भक्तों पर नित्य दया बरसती रहती है। जहां घरों की ईंट ईंट भी तेरी महिमा कहती है। कड़कड़ में है व्याप्त तुम्हारी शक्ति का प्रताप। कड़कड़ में है व्याप्त तुम्हारी शक्ति का प्रताप। बच्चा बच्चा करता रहता तेरे नाम की जाप। बुद्ध पूर्णिमा को हर साल भक्त मनरिया होए निहाल। भक्तों का जुटता है मेला लगता बाबा बख्तौर मेला। गूंजता है मानर का नाद, बटता है छक्कर प्रसाद। भक्त सुनाते मंगल गीत, एक दूजे से बढ़ती प्रीत। कहीं खोलता दूध कराह, अतिशय मन में होता उत्साह। भक्त हाथ से खीर चलाते देखने वाले कहते वाह। काली तिल की बोरी बोरी, अगर कपूर की झोली झोली। मन मन भर लोग घी जलाते, मंगल शब्द की बोली बोली। बाबा भक्त में प्रकट होकर फिर अपना संदेश सुनाते हैं। दास मनरिया धन्य धन्य हो चरण में शीश झुकाते हैं। गगन में सब जयकारा गूंजे, नर नारी चरणों को पूजे। मांगे मन्नत बारंबार, अर्जी मेरी करो स्वीकार। यादव विजय दास एक नायक, जिनकी जन्मभूमि सुखदायक है। भगवानपुर का धाम, टोला गोसाई गांव है नाव। उनकी भी है एक कहानी, कहते हैं जो खुद जुबानी। वे बाबा चरणों के दास, करते हैं अतिशय विश्वास। एक दिन बाबा स्वप्न में आए। एक दिन बाबा स्वप्न में आए, उनको अपना दर्श दिखाए। रूप देखकर हुए निहाल, शुरू किए पूजा तत्काल। जिस बाबा को पिता बालेश्वर माता मैना पूजी थी, साकार रूप धर उनकी वाणी उनके कान में गूंजी थी। सहकर्मी बन पत्नी निशा सदा चरण अनुगामी है। गर्व किया करती अपने पर जिसके ऐसे स्वामी हैं। निर्देश दिए बाबा इनको की नीतियों का प्रचार करो। दिग्भ्रमित होता समाज जो उनमें तनिक सुधार करो। लुप्त हो रही मेरी पूजा फिर से अलग जगाओ तुम। मेरी महिमा का वर्णन कर लोगों को समझाओ तुम। सुंदर छवि का मिला जो सपना, उसी रूप का किए कल्पना। गए मिला एक मूर्तिकार, सौंप दिए मूर्ति का भार। मूर्तिकार ने रचना कर दी, मूर्ति बनाकर सुंदर धर दी। उनको लेकर संग में आए, सुंदर सा आसन बनवाए। स्थापित कर दी आसन पर वस्त्र सजाए। सुंदर तन पर अगर कपूर धूप जलवाए। प्राण प्रतिष्ठा तुरंत कराए। दर्शन से हर्षाई छाती, देश देश में भेजे पाती। बाबा सिर पे हुए सवार करने लगे। अपरंपार है उनकी लीला, लगे घूमने जिला जिला। बौद्धिक लोगों को बुलवाए, सबका उन्हें समर्थन मिला। सेवा भाव में तब से हरदम विजय दास भी रहते लीन। जदवंशी योद्धा है क्षत्रिय, परम तपस्वी और कुलीन। सरल स्वभाव संत सत्कर्मी, कर्मवीर और न्यायी हैं। अत्याचार सहन नहीं करते, बाबा के अनुयायी हैं। सत्य सनातन की रक्षा को निस्दिन स्वयं समर्पित हैं। अपने तन धन बल को लेकर सर्व समाज को अर्पित हैं। कहते हैं उनको करते हुए आत्मबली अनुशासी हैं। वाणी से सबको सुख देते ऐसे वो मृदभाषी हैं। बाबा के चरणों में सेवक कृपा पात्र निहाल पुरुष हैं। परिभ्रमण नित्य करते रहते मैत्री दूत मिसाल पुरुष हैं। बाबा की प्रेरणा से ही ये कार्य सकल करते रहते। उनकी इच्छा से जीवन की सरिता में बहते रहते। परमार्थ के कार्य हेतु बाबा ने इनको चुना है। पूजा इस धर्मार्थ कार्य का छोटा एक नमूना है। बाबा के निर्मल नीतियों को भली भांति अनुसरते हैं।
बाबा की निर्मल नीतियों को भली भांति अनुसरते हैं, बिखरे हुए समाज को ये संगठित एकत्रित करते हैं, कहते हैं कि सेवा का सौभाग्य से मिलता मौका है, इसीलिए तो सत्कर्मों में पूरी शक्ति झोंका है। दुखियों का दुख सुन करके ये नंगे पांव दौड़ते हैं, दुखियों का दुख सुन करके ये नंगे पांव दौड़ते हैं। जितना इनसे बन पाता है सेवा उनकी करते हैं, सेवा उनकी करते हैं। जय बाबा भक्तों।